साथियों नमस्कार। इस वीडियो में बिहार सक्षमता परीक्षा में अभी तक पूछे गए प्रश्नों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। तो यह क्लास उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो सक्षमता परीक्षा का एग्जाम आगे देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? जो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था ये कौन सा था? कि हो जाएगा अप्सरा था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए अप्सरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? जो नव भारत टाइम्स ये कौन से भाषा का समाचार पत्र है? तो यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। ऑप्शन यहाँ पे सी हिंदी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? जो आर्यभट्ट प्रसिद्ध थे कौन से क्षेत्र में? तो हो जाएगा उपरोक्त सब, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सब, यानी गणित के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध थे, ज्योतिष के भी क्षेत्र में प्रसिद्ध थे और विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध थे, यानी तीनों क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग यानी उपयोग किसमें किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक्स का जो उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन ए और बी दोनों में। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है और संचार के क्षेत्र में भी किया जाता है। तो ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, इनमें से दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? सबसे पहले जो 3 रंगों वाला जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था कब फहराया गया था? तो यह 1906 में फहराया गया था। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1906। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है मूल रूप से? दोस्तों भारत का जो संविधान में कुल अनुच्छेद कितने अनुच्छेद है मूल रूप से? तो हो जाएगा 448। दोस्तों अभी 448 हो गया है 100वां संशोधन के द्वारा, पहले 395 हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? जो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था कहाँ से दोस्तों? तो यह प्राप्त हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, कोहिनूर हीरा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है यह पीर पंजाल सुरंग, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, पीर पंजाल टनल, जो कि सबसे लंबी टनल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? सबसे बड़ा दोस्तों रेगिस्तान दुनिया का हो जाएगा अंटार्कटिका रेगिस्तान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? कौन से भारतीय वैज्ञानिक को दोस्तों मिसाइल मैन कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम को दोस्तों मिसाइल मैन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशु पालन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा दोस्तों पशुपालन दोस्तों कौन से राज्य में किया जाता है? यह राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा पशुपालन किया जाता है। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? विश्व का जो सबसे पुराना समाचार पत्र ये हो जाएगा एक्टा डायना। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक्टा डायनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी एक्टा डायनर, जो कि विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? जो शक संवत की जो शुरुआत किया था किसने किया था? तो यह कनिष्क ने किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 7 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का किस वर्ष शुरुआत की? यानी जो गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका शुरुआत की कौन से वर्ष दोस्तों? तो जाएगा 1933 में, यानी 1933 में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1933। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रामन प्रभाव की खोज किसने की थी? यानी जो रामन प्रभाव की खोज की थी किसने की थी? तो हो जाएगा CB रमन ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए CB रमन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है? न्यूनतम तापमान मापने वाला जो यंत्र है कौन सा यंत्र है?
तो हो जाएगा यहाँ पे न्यूनतम थर्मामीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी न्यूनतम थर्मामीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? जो वेदों की भाषा कहा जाता है यह किसे कहा जाता है? तो यह संस्कृत को वेदों की भाषा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी संस्कृत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में जो हरित क्रांति के जनक है कौन है? तो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है यह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन यहाँ पे बी सीपीयू करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? जो नीलगिरी पहाड़ियाँ है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य। ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी है कौन सा पक्षी है? तो हो जाएगा हमिंग बर्ड्स, जो कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमिंग बर्ड्स। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सर्वप्रथम लैपटॉप योजना किस राज्य ने शुरू की थी? भारत में जो सबसे पहले जो लैपटॉप योजना शुरू किया था कौन से राज्य ने किया था? तो यह उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले लैपटॉप योजना शुरू किया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो यूनेस्को का जो मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो यह पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। ऑप्शन यहाँ पे बी पेरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो शेरशाह सूरी मार्ग है ये वर्तमान में जाना जाता है कौन से नाम से? तो यह जाना जाता है ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से। ध्यान रखिएगा, ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से अभी वर्तमान में जाना जाता है, और इससे पहले जाना जाता था शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्लू व्हेल किस प्रकार की जीव है? जो ब्लू व्हेल है जीव है ये कौन से प्रकार के जीव है? तो हो जाएगा स्तनपायी जीव है। ऑप्शन यहाँ पे सी स्तनपायी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? जो पूर्व का वेनिस कहा जाता है कौन से शहर को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोच्चि शहर को। ऑप्शन है पे सी कोच्चि शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व का वेनिस। अगला क्वेश्चन है, डेनियल रदरफोर्ड ने किस गैस की खोज की थी? जो डेनियल रदरफोर्ड ने खोज की थी कौन सी गैस की? तो हो जाएगा नाइट्रोजन गैस की खोज की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेनियल रदरफोर्ड। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजबनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? कब किया था मोहम्मद गजबनी ने? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यह 1025 ईस्वी में किया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 1025 ईस्वी में महमूद गजबनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, दशावतार किस देवता के अवतार माने जाते हैं? जो दशावतार माने जाते हैं किस देवता के अवतार? यह विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी विष्णु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? जो इंटरपोल का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? तो यह लियोन फ्रांस में। ऑप्शन यहाँ पे सी लियोन फ्रांस करेक्ट आंसर होगा, जो कि इंटरपोल का मुख्यालय है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? सबसे जो निचली परत होती है वायुमंडल की कौन सी होती है? क्यों जाएगा आपका ट्रोपोस्फियर होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी ट्रोपोस्फियर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे निचली परत होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र कितनी तिलियों से बना होता है? जो अशोक चक्र बना होता है कितनी तिलियों से बना होता है? तो यह 24 तिलियों मिलकर बना होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 24 तिलियों से बना होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? जो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो हो जाएगा आपका तलवरी में हुआ था, तलवरी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, तलवरी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो यह 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1764 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? जो धरती का जुड़वा ग्रह कहलाता है कौन सा ग्रह कहलाता है? तो यह कहलाता है शुक्र ग्रह। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी शुक्र ग्रह, जो कि धरती का जुड़वा ग्रह कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए 28 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया, यानी जो माउस का आविष्कार किया था किसने किया था, तो हो जाएगा डगलस एंगलबर्ट्स ने किया था। ध्यान रखिएगा डगलस एंगलबर्ट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि माउस का आविष्कार करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो विश्व का जो मुख्यालय है विश्व बैंक का, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर वाशिंगटन में है। ऑप्शन यहाँ पे सी वाशिंगटन करेक्ट आंसर हो जाएगा DC में। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले महिला राज्यपाल कौन बनी। जो सबसे पहले महिला राज्यपाल बनी कौन बनी दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।